सुचियान और इनिन दोनों भेस बदल कर मार्केट में घूम रही थी। सुचियान सोच रही थी कि उसे अब जनरल के लिए थोड़े पैसे कमाने हैं। यहाँ पर जनरल सिंगरू के साथ मार्केट में घूम रहा था। वो सोचता है कि मैं सिंगरू को ये बात कैसे बताऊं कि हम दोनों भाई बहन के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे ही वो कुछ बोलने चाहता उससे पहले ही सिंगरू पैर मुड़ने का नाटक करती है। जनरल उसे पूछता है कि सिंगरू तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो सब ठीक रहेगा। एक सैनिक जनरल को बुलाने के लिए आता है तो जनरल सिंगरू को छोड़कर वहां से चला जाता है। ये देखकर सिंगरू को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा ही होना पड़ेगा। यहाँ पर सुचियान रेस्टोरेंट के लिए अलग अलग जगह देख रही थी। उसमें से उसे एक शॉप पसंद आ जाती है। जैसे ही सुचियान इस जगह को खरीदने की बात करती है तभी ही वहाँ पर एक खड़ूस लड़का आ जाता है। दिखने से वो थोड़ा अमीर एंड किसी बड़ी पोस्ट का ऑफिसर हो ऐसा लग रहा था। वो चौड़ मारते हुए कहता है कि अब से ये जगह मेरी है। उस जगह का ऑनर सुचियान से कहता है कि माफ करना, अब ये जगह मैं तुम्हें नहीं बेच सकता। ये सुनकर सुचियान इनिन के साथ वहाँ से जाने लगती है। अब इस खड़ूस लड़के के अंदर फिर से चुल मचती है एंड वो सुचियान से कहता है कि तुमने मुझे ऑफेंड किया है। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो सुचियान को मारे। जैसे ही वो लोग सुचियान और इनिन को मारने चाहते उससे पहले ही कोई आकर उन दोनों को बचा लेता है। ये खड़ूस कहता है कि ये किसने किया। तभी ही हम देखते हैं कि बाहर राजकुमार खड़ा है। दूसरी तरफ जिंगरू की माँ जिंगरू को मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है। वो जिंगरू की मेट को देखकर कहती है कि ये सारी ना तुम्हारी गलती है, तुम्हारी ही वजह से जिंगरू का आज ये हाल है। तुमने ही इसका अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रखा। वो उसे सजा देती है कि जाओ इसे कोड़े मारो। ये सुनकर जिंगरू शॉक। जनरल की माँ कहती है कि ऐसे लोगों को ना जरूर सजा मिलनी चाहिए। दरअसल में जनरल की माँ को पता लग गया था कि ये जो जिंगरू की मेड है वो सुचियान के बारे में गलत गलत अफवाहें फैला रही है। यहाँ पर उस खड़ूस लड़के से राजकुमार ने सुचियान को बचा लिया था। वो खड़ूस लड़का कहता है कि लगता है कि शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। सुचियान सोचती है कि लगता है कि ये गधा जानता नहीं है कि उसके सामने उसकी ही कंट्री का राजकुमार खड़ा है। सुचियान राजकुमार से कहती है कि तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तो वो कहता है कि क्या मैं जनरल से बेटर हूँ? ये सुनकर सुचियान चुप हो जाती है। वो खड़ूस लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हो? वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जाओ इस सिंगल पसली की हड्डी पसली एक कर दो। लेकिन राजकुमार उन सभी लोगों को ढेर कर देता है। तभी ही कोई वहाँ पर बड़ा ऑफिसर आता है तो ये खड़ूस कहता है कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और इस लड़के ने तो मेरे आदमियों को भी मारा। वो बड़ा ऑफिसर इनको अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है तो राजकुमार कहता है कि रुको। वो सुचियान के पास जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें जो जेड पेंडेंट दिया था क्या वो तुम्हारे पास है? उसको देखकर इन लोगों को पता लग जाएगा कि मैं एक राजकुमार हूँ। सुचियान कहती है कि वो तो मेरे पास नहीं है, उसको तो मैंने बेच दिया। वो कहता है कि अब तो एक ही रास्ता है, तुम दोनों अरेस्ट हो जाओ, बाद में मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। इतना कहकर वो गायब हो जाता है एंड ये दोनों सरेंडर कर देती है। तभी ही वहाँ पर जनरल के गार्ड्स आ जाते हैं एंड गार्ड्स के बीच में से जनरल एक जबरदस्त एंट्री लेता है। जनरल सुचियान को उठाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वुमन को टच करने की। उसके बाद जनरल सुचियान को घर लेकर आता है। वो उसकी चोट पर दवाई लगा दे रहा था। सुचियान थोड़ा शाय फील करती है तो जनरल उसकी चोट पर जोर से दबाता है। सुचियान उसे गाली देते हुए उसके कंधे को बाइट करने वाली थी लेकिन अचानक से ही वो रुक जाती है एंड कहती है कि मुझे माफ कर देना, आगे से मैं तुम्हारे लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगी। उसके बाद जनरल सुचियान को लेकर अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है। हमेशा की तरह सुचियान अपनी बड़बड़ से ग्रैंडमा को इम्प्रेस कर देती है। ग्रैंडमा कहती है कि ये लड़की मुझे बड़ी कमाल की लगी। अगले दिन राजकुमार किचन में आता है तो इनिन कहती है कि देखो आ गया चूहा। राजकुमार कहता है कि उस दिन मैं भागा था क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। फिर वो एक पेपर दिखाते हुए कहता है कि मैंने रेस्टोरेंट को खरीद लिया है, तुम चाहो तो तुम बिजनेस कर सकती हो। सुचियान ये देखकर खुश हो जाती है एंड राजकुमार से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में शेयर दूंगी। राजकुमार कहता है कि कैसे शेयर? तो वो कहती है कि अब से तुम मेरे पार्टनर हो। सर्वेंट जनरल से कह रहा था कि जिंगरू ने जो सुचियान के साथ किया उसके लिए उसे जरा सा भी सॉरी फील नहीं हो रहा, ऊपर से आप उस जिंगरू को इतना ज्यादा टॉलरेट क्यों कर रहे हो? जनरल कहता है कि बचपन में जिंगरू और मैं दोनों ही एक साथ में किडनैप हो गए थे,
तब सिंगरू ने मेरी मदद की थी वहाँ से बाहर निकलने में। उस टाइम पर मैंने सिंगरू से ये वादा किया था कि मैं उसका कर्जा जिंदगी भर चुकाता रहूंगा। सर्वेंट कहता है कि अच्छा तो आप सिंगरू के साथ इसीलिए इतना अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि ये काइंडनेस है, प्यार नहीं। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी सिंगरू की मदद कर सकते हो एंड उसका कर्जा चुका सकते हो। जनरल कहता है कि सुचियान रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती है ना, तो उसे तुम मना कर देना। सर्वेंट कहता है कि आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैडम ने कहा था कि वो आपके लिए पैसे कमाना चाहती है, इसीलिए वो रेस्टोरेंट ओपन कर रही है। जनरल कहता है कि फिर तुम उसके रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी टाइट कर देना। जिंगरू सुचियान को मिलने के लिए बुलाती है। सुचियान सोचती है कि जरूर इसने कोई प्लान बनाया होगा या फिर ये मेरे साथ कोई ट्रिक्स करना चाहती है, लेकिन जिंगरू तो उससे अच्छी तरीके से ही बात करती है। सुचियान कहती है कि लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, लेकिन जब सुचियान वहाँ से जाती है तो जिंगरू एकदम से इविल फेस बनाती है। अगले दिन सुचियान अपना बिजनेस प्लान बना रही थी, तभी ही वहाँ पर जनरल जिंगरू के साथ आता है एंड वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। इसी के साथ पार्ट नंबर 3 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।